हेलो माय डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग। और मैं आनंद कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन में आज फिर एक बार हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और डेली की तरह मैं आज आपके लिए फिर एक इंडियन ज्योग्राफी का एक सेशन लेकर आया हूं। और आज इंडियन ज्योग्राफी में आज हमारा जो क्लास होने वाला है, आज जो लेक्चर होने वाला है, वो आज हमारा होना है भारतीय या भारत के चट्टानी संरचना 2। आज ये हमारा भारतीय चट्टानी संरचना का क्लास नंबर 2 है। और कल हमने कहीं ना कहीं चट्टानों के बारे में देखा था कि चट्टानें क्या होते हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, और इसके बारे में हमने कुछ जाना था। तो आज उसी क्रम को आगे चलते हुए आज हम इस भारत के चट्टानी संरचना के विषय पर आज बात करने वाले हैं। तो इसको बात करने से पहले आपकी कुछ चीज़ें आपको समझना होगा। जैसे भारत की चट्टानी संरचना का भूगर्भीय इतिहास, इसका मतलब है कि भूगर्भीय या भूगर्भ इतिहास, भूगर्भ इतिहास को थोड़ा जानना आवश्यक होता है। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि अलग अलग समय पर अलग अलग किसी क्षेत्र विशेष में अलग अलग प्रकार की अलग अलग प्रवृत्तियों की चट्टानें हमको देखने को मिलती हैं। ये आपको कंफर्म है। तो अलग अलग क्षेत्र विशेष में जब अलग अलग हमारे भारतीय भूवैज्ञानिक हैं या भारतीय भूभाग जो कि संस्थाएं हैं, भारतीय भूभाग एजेंसियां हैं, है ना, विभागें हैं, इनके माध्यम से जो भी हमको चट्टानी संरचनाओं की जानकारी मिलती है, समझना है ध्यान से, है ना। तो ये जो जानकारियां हमको मिलती हैं, इसको हम भूगर्भीय इतिहास को जानने के लिए हमको बहुत ही अच्छा सहायक है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अलग अलग किसी क्षेत्र विशेष में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की अलग अलग प्रवृत्ति की हमको चट्टानी संरचना देखने को मिलता है। इस चट्टानी संरचनाएं को अलग अलग क्षेत्र विशेष में जो हमारे भू विज्ञान या भू आकृति विज्ञान जो हम कह सकते हैं, वो जो विभाग होते हैं, वो समय समय पर इनके बारे में नाना प्रकार के नए नए जानकारी हमको देते रहते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो भारतीय जो भूगोलवेत्ता हैं, ये हमारे भारत ये बताते हैं, हमारा इतिहास कहता है कि भारत में प्राचीनतम चट्टानों से लेकर के हमारे भारत में नवीन क्रम की चट्टानें भी विद्यमान है, ये हमारा इतिहास कहता है। और हमारे भारतीय इतिहासकारों ने ये जो हमारी भारतीय जो चट्टानें हैं, इनको हमारे इतिहासकारों ने 4 भागों में विभक्त किया है या 4 बृहद भागों में इनको बांटा है। कौन? हमारे इतिहासकारों ने। ठीक है, जैसे कि अगर हम पहले भाग की बात करें तो पहले भाग जो होता है हमारा, वो हिमालय क्षेत्र की या हिमालय पर्वत की क्षेत्रों की बात करता। अच्छा, ये जो हमारे जो क्रम्स होते हैं, हमारे जो चट्टान होते हैं, हमारे जो सेल होते हैं, सेल, इनको 4 भागों में बांटा गया है, 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये हमारा भारतीय मैप है, इस प्रकार आप बना लेंगे। ये हमारा भारतीय मैप है। यहाँ हम देखते हैं हिमालय क्रम की चट्टानें, इसको हमने कल देखा था। यहाँ देखा था हमने गंगा सिंधु का मैदान, सॉरी गंगा यमुना का मैदान वाला क्षेत्र में। यहाँ देखा था हमने सिंधु वाला क्षेत्र देखा था, सिंधु का मैदान। और ये हमने देखा था हमारे दक्कन का पठार वाला एरिया हमने देखा था, कल डिस्कस किया था हमने, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में भी हमारे कुछ नवीन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और कुछ प्राचीन क्रम की चट्टानें भी हमको हमारे भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग क्षेत्र विशेष पर हमको अलग अलग प्रवृत्ति की चट्टानें हमको देखने को मिलती हैं। बहुत ध्यान से रखना, एक एक लफ्ज बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हर एक पॉइंट यहाँ से क्लियर होके जाएगा। अगर वीडियो को स्किप करेंगे या आगे बढ़ाकर देखेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इन जो चट्टानें हैं, इन क्षेत्र विशेष में जो चट्टानें, इनका जो क्रम पाया जाता है, इनकी उत्पत्ति, वो सब अलग अलग प्रकार की उत्पत्ति है, अलग अलग प्रकार की इनकी विशेषताएं मौजूद होती है, बात करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं कि हमारे जो भूगोलवेत्ता हैं, इनने हमारे भारत के जो सेल समूह है, जो वर्गीकृत है, जो चट्टानों का जो समूह है, उनको हमारे भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किया है। ध्यान देंगे,
सबसे पहले भैया आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें को एक नाम और दिया जाता है प्राचीन चट्टानें। इसको हम प्राचीन चट्टानें भी कह सकते हैं, प्राचीन क्रम की चट्टानें भी हम कह सकते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें को। दूसरा जो क्रम होता है हमारा, वो होता है हमारा क्या, पुराण चट्टानें, पुराण क्रम की चट्टानें, पुराण क्रम की चट्टानें। तीसरा होता है हमारा द्रविड़ीय क्रम के, द्रविडियन क्रम की चट्टानें, द्रविडियन क्रम की चट्टानें। और चौथा जो हमारा भाग होता है उसको हमारे जो भूगोलवेत्ता उसको नवीन क्रम की चट्टानें बोला है, नवीन क्रम की चट्टानें, नवीन क्रम की चट्टानें, या इसको आर्यन क्रम की चट्टानें भी कहते हैं, या आर्यन समूह की चट्टानें भी कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, आर्यन समूह या नवीन क्रम की चट्टानें। ये हमारे जो भारतीय भूगोलवेत्ता हैं उनने हमारे भारतीय जो चट्टानें हैं उनको 4 भागों में उन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है, चल अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सर ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, पुराण क्रम की चट्टानें हैं, द्रविड़ क्रम की चट्टानें हैं, नवीन क्रम की चट्टानें, क्या इनके अंदर और भी चट्टानें हैं? यस, क्योंकि इन चट्टानों के भी कुछ उपभाग हैं या उपसमूह हैं। ठीक है ना, उपसमूह भी हैं इन चट्टानों के, जैसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारे आर्कियन क्रम की चट्टानें, बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें होती हैं इसके 2 समूह हैं या 2 उपभाग हैं। एक होता है हमारा आर्कियन क्रम की चट्टानों में, ये होता है आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम, और एक होता है भैया धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये आर्कियन जो हमारा है, एक आर्कियन होता है और एक धारवाड़ क्रम की चट्टान है। ये 2 मुख्यतः उपभाग में विभक्त है, आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरा होता है हमारा पुराण क्रम की चट्टानें। ये जो पुराण क्रम की चट्टानें हैं ये हमारा कुडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानों पर उपभाग है। ये जो हमारा पुराण है ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, और ये हमारे क्या कहते हैं, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, ये इसके उपभाग हैं, पुराण क्रम के ये उपभाग हैं। ठीक है, इसके बाद है फिर तीसरा हमारा द्रविडियन क्रम की चट्टानें। द्रविडियन क्रम की चट्टान इसके उपभाग नहीं है, ये सिर्फ अपने अकेले में ही है। ठीक है ना, द्रविडियन क्रम की चट्टानें। इसके बाद जो हमारा चौथा नंबर का जो क्रम होता है वो होता है हमारे क्या, नवीन क्रम की चट्टानें, नवीन क्रम की चट्टानें, नवीन क्रम की चट्टानें। नवीन क्रम की चट्टानें भी कुछ भाग, जैसे कि ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं पहला। दूसरा और होता है ये हमारा क्या, दक्कन, टर्सरी, क्वाटरनरी, है ना, ये है हमारा दक्कन क्रम की चट्टानें, दक्कन क्रम की चट्टानें। ठीक है, ये तीसरा होता है हमारा क्या, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, और टर्सरियन या टर्सरी, है ना, टर्सरी। टर्सरी, ये जो हमारे जो 4 प्रकार की जो चट्टानें हैं, ध्यान देंगे, जो 4 प्रकार के चट्टानें हैं ये हमारे नवीन क्रम के चट्टानें होती हैं, ये नवीन क्रम की चट्टानें हैं। हमने कल देखा था नवीन क्रम की चट्टानों के बारे में कि नवीन क्रम की चट्टानों का काल क्रम कम है, इनका रूपांतरण कम हुआ है, और इनका उदाहरण हमको हिमालय पर्वत के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये हमने कल डिस्कस किया था, आपको याद होगा तो। ठीक है, तो ये हमारी कुछ चट्टानें हैं, ये इनके बारे में हमने अभी आपको देखा। तो अब आज हमने चट्टानों के बारे में देख लिया, अब हम डिस्कस करने वाले हैं
कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में, इसके बारे में आज हम इसको देखते हैं या आर्कियन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। पहला, आर्कियन क्रम की चट्टान है। आर्कियन, तो हमने जब हम इसका इतिहास अभी देख रहे थे तो हमने सोचा या हमने बोला था कि ये जो आर्कियन क्रम की चट्टान है कहीं ना कहीं सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं हमारे भारत में। तो हमारे भारत में कुछ प्राचीनतम चट्टानें हैं और कुछ नवीन क्रम की चट्टानें, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो क्या अगर हम बोलें कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें, सर ये नवीन क्रम है कि प्राचीन क्रम है, तो हम कह सकते हैं कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये प्राचीनतम या प्राचीन क्रम की चट्टानें हैं। याद रखेंगे, ये प्राचीन क्रम की चट्टानें हैं और आर्कियन क्रम की चट्टानें ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं, हमारे भारत में नहीं, भारत के अलावा ये हमारे भारत के बाहर भी ये कई जगह देखने को मिलते हैं। क्लियर है? ये कई जगह देखने को मिलते हैं ये हमारे भारत के बाहर। जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे कनाडा हुआ, साइबेरिया हुआ, साइबेरिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, इन जगहों पर भी हमको ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं इन जगहों पर भी हमको देखने को मिलते हैं। कौन? हमारे ये आर्कियन क्रम की चट्टानें। सॉरी, अफ्रीका है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया नहीं, अफ्रीका, अफ्रीका और ब्राजील, इन जगहों पर भी हमको ये आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे आर्कियन। अब समझते हैं इसकी उत्पत्ति। सबसे पहले हम आर्कियन क्रम में सबसे पहला पॉइंट आज हम देख रहे हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति, आर्कियन क्रम के जो चट्टानें हैं ये इनकी उत्पत्ति समझ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि ये जो चट्टानें हम कह रहे हैं कि प्राचीनतम चट्टानें हैं और प्राचीनतम चट्टानें में आज हमारे जो धरातल पर आज हम पर्वत देख पा रहे हैं, पठार देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित है और इन धरातलों का जो आधार है, नीचे का जो बेस है, उसके बेस का काम हमारे आर्कियन क्रम की चट्टानें भी करती हैं। ठीक, तो उत्पत्ति अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा पृथ्वी, सपोज करें हमारी पृथ्वी है ना। अब ये पृथ्वी, आज तो पृथ्वी हमको कुछ ठोस नज़र दिखाई देता है या कुछ ठोस दिखाई देता है, लेकिन पहले जो पृथ्वी ठोस नहीं था। पहले ये जो पृथ्वी था एक ये गैसीय अवस्था में था, गैसीय अवस्था में था, और कह सकते हैं पृथ्वी ये तप्त अवस्था में था, ये गर्म अवस्था में था। ये इतना ज़्यादा गर्म था कि ये मतलब गैसीय अवस्था में था पृथ्वी, ये बहुत ज़्यादा गर्म हुआ और समय अंतराल के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय का लगभग बदलता गया, समय जैसे आगे बढ़ता गया, ये गैसीय अवस्था से पृथ्वी हमारे धीरे धीरे करके ये गर्म अवस्था से ये हमारे क्या हो गया, ये शीतलन अवस्था में आने लगा। ये शीतलन अवस्था में पृथ्वी हमारी आने लगी क्योंकि इसका बाहरी भाग ठंडा होने लगा धीरे धीरे, इसका ये बाहरी भाग धीरे धीरे क्या होने लगा, ठंडा होने लगा। ठीक है, तो पृथ्वी के ऊपरी भाग धीरे धीरे समय के अनुसार ठंडा होने लगा और पृथ्वी के इस ठंडे होने को हम कहते हैं क्या, शीतलन की प्रक्रिया, शीतलन प्रक्रिया, शीतलन प्रक्रिया। और इस शीतलन के कारण जो पृथ्वी हमारा जो ठंडा होने लगा और इस ठंडे होने से जिन चट्टानों का या जिस भूभाग का निर्माण हुआ उसको आज हम आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। तो हम कह सकते हैं
कि जो आर्कियन क्रम की चट्टाने हैं ये बहुत ही तप्त अवस्था में ठंडे हुए जो द्रव है, जो द्रवित पदार्थ है, उसके ठंडे होने से जो जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है वो आर्कियन क्रम की चट्टानें। इतना बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद भी क्या हुआ, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हुआ है कि हमारा पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म था। तो पृथ्वी जब गर्म था तो इसमें और अलग अलग समय पे हमारे इस पृथ्वी पर ज्वालामुखी का भी उद्भेदन होता रहा, या ज्वालामुखी भी लगभग लगभग उत्पन्न होते रहे। तो इन ज्वालामुखी के मुखों से जो निकलने वाला जो मैग्मा है, मैग्मा मतलब कि ज्वालामुखी के मुख से निकलने वाला जो गर्म पदार्थ है, गर्म पदार्थ जो होता है वो लिक्विड की तरह होता है, पानी की तरह बहता है वो गर्म पदार्थ। तो ये जो मैग्मा है, ये मैग्मा के बहने से या मैग्मा के निकलने से ये कई क्षेत्र विशेष में ये ज्वालामुखी का मैग्मा फैला हुआ है। और ज्वालामुखी का मैग्मा अत्यंत ही गर्म था। और इस गर्म अवस्था में ये जो मैग्मा था ये धीरे धीरे ठंडा हुआ, और इसके ठंडे होने से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है उसको भी हम क्या कहते हैं, वही हमारा क्या भैया, आर्कियन क्रम की चट्टान है। क्लियर हुआ? चलिए, ओके। तो अब कह सकते हैं, अब हमको दो चीज मिल गई कि हमारी आर्कियन क्रम की चट्टानें एक तो सबसे प्राचीन, दूसरी बात ये शीतलन के कारण बनी है, ये शीतलन के कारण उत्पन्न हुई है, या शीतलन या मैग्मा या पृथ्वी के ठंडे होने से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है, हमारे आर्कियन क्रम की चट्टानों का। इन चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? ये हमारे भारत में तो पाई ही जाती हैं, लेकिन ये कनाडा, साइबेरिया, अफ्रीका और ब्राजील में भी इसका ये चट्टानें हमको देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर हमारे भारत की बात करें तो ये तो हो गई उत्पत्ति। अब इसके देखते हैं इसका विस्तार। आर्कियन चट्टानों का विस्तार देख रहे हैं, पॉइंट नंबर बी, ये पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी देख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत में अधिकांश भाग पर पाया जाता है, अधिकांश भाग पर पाया जाता है। कौन? हमारे आर्कियन क्रम की चट्टानें हमारे प्रायद्वीपीय में, जैसे कि उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, और महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, इन जगहों में तो हम कह सकते हैं यहां से कि हमारे केरल तमिलनाडु से यहां से लेकर के महाराष्ट्र से लगा करके यहाँ पे गुजरात, राजस्थान तक के एरियाओं में इन चट्टानों को हमको देखने को मिलता है। एक बार लिख लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, सीजी बोले तो छत्तीसगढ़, ठीक है ना, यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, ऐसे जगहों पर हमको ये, असम भी है इसमें भाई, असम और महाराष्ट्र, इन जगहों पर हमको ये जो हमारी आर्कियन क्रम की जो प्राचीन चट्टानें हैं ये हमको देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया हमारे चट्टानें, याद रखेंगे आप, भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो कह सकते हैं हम कि भारतीय भूगोल वेदताओं ने जो हमारे प्राचीनतम चट्टानों के बारे में जो जानकारी दी है, ये प्राचीनतम चट्टानें हमारे भारत के अंदर भी हैं और हमारे भारत के अलावा भी कई देशों में ये विद्यमान है, कई जगहों पे ये विद्यमान है, पहली चीज। दूसरी चीज ये होता है कि आज हमारे पृथ्वी के धरातल में, एक एक लफ्ज को लिखेंगे आप, इन पॉइंटों को नोट करेंगे कि पृथ्वी के धरातल पर आज जो ये पर्वत पठार आप देख पा रहे हैं, तो इनके आधार का, इनके बेस का काम आज हमारे ये आर्कियन क्रम की चट्टानें करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में ये जो हमारी आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये आधे से अधिक हैं, लिखेंगे ध्यान से, आधे से ये अधिक हैं, आधे से अधिक क्रम हैं। कह सकते हैं कि आज अगर हम बात करें हमारे प्रायद्वीपीय भारत में तो आधे से अधिक, लगभग नहीं तो अगर 100% की बात करें,
अगर 100% को देखें तो ये हमारे लगभग 65 टू लगभग आधे से अधिक, मतलब 65 टू 70 के आसपास हम कह सकते हैं। आधे से अधिक इतना परसेंट में आधे से अधिक या 2/3 है ना, 1/3 भाग में ये हमारे ये विद्यमान है ना। 65 से 70% लगभग इतना एरिया में हमारी आर्कियन क्रम की चट्टानें विद्यमान है। और कह सकते हैं हम कि यहाँ पे हमारे कन्याकुमारी से लेकर के यहाँ हमारा केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और यहाँ पे असम में भी फैले ऐसी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि आधे से अधिक एरिया हमारी आर्कियन क्रम की चट्टानें हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम इन चट्टानों की अगर टोटल एरिया की बात करें कि चट्टानें पूरा फैला हुआ है, तो ये सारी चीजें हमने देखा। इसका उत्पत्ति का कारण भी हमने समझ लिया। अब चट्टानी संरचनाओं के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चट्टानी संरचना, पॉइंट नंबर सी कर लेते हैं। चट्टानीय संरचना, चट्टानी संरचना, पॉइंट नंबर सी। चट्टानी संरचना, चट्टानी संरचना, चट्टानी संरचना में देखते हैं कि हम इन चट्टानों की संरचना कैसी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चट्टानें तो बहुत प्राचीन हैं, बहुत प्राचीन चट्टानें हैं। ये चट्टानें शीतलन के कारण बनी हैं, मतलब पृथ्वी के ठंडे होने के कारण बनी है ये चट्टानें। तो कह सकते हैं कि ये जो चट्टानों की जो संरचनाएं देख पा रहे हैं हम, ये चट्टानें प्राचीन है, शीतलन के कारण बनी है। ये चट्टानें बहुत ही कठोर हैं। ठीक है, ये चट्टानें संश्लिष्ट हैं। ये चट्टानें संश्लिष्ट हैं भाई, ये चट्टानें संश्लिष्ट हैं। ठीक है, ये चट्टानें बहुत ही सघन हैं, सघन है और इनका घनत्व भी है भाई। ये चट्टानें में घनत्वता अधिक पाई जाती है। ये चट्टानें हमारी होती हैं कौन सी? आर्कियन क्रम की चट्टान। मैंने चट्टानी इनकी संरचना के बारे में इसकी विशेषता बताई कि प्राचीन चट्टान है, शीतलन कारण है, कठोर है, संश्लिष्ट है, घनत्व सघन है और सबसे ज्यादा घनत्व इन चट्टानों में होता है। बोलेंगे सर इसका उदाहरण दीजिए। तो इसके अगर हम एग्जाम की बात करें तो जैसे कि ग्रेनाइट, नीस, ग्रेनाइट नीस लिखेंगे, ग्रेनाइट नीस, चाकोनाइट और रायोलाइट, चर्कोलाइट और रायोलाइट, और खंडोलाइट। ये जो चट्टानें हैं, इन प्रकार की चट्टानें ये हमारे आर्कियन क्रम के चट्टानों के उदाहरण हैं जो कि ये मिलती हैं। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया कि ये चट्टानें हमको मिलती हैं या ये चट्टानें हमको पाई जाती है, इनका नाम है। पॉइंट नंबर 3 है कि ये चट्टानें सबसे प्राचीन है, ये हमको मालूम है। तो प्राचीन समय समय पर क्या हुआ है, समय समय पर या लंबे समय से रहने के बाद इन चट्टानों में हमेशा अनच्छादन की प्रक्रिया होती रही। अनच्छादन मतलब परिवर्तन। इन चट्टान अनच्छादन की प्रक्रिया लगातार होता रहा है, इसलिए ये चट्टानें अपने मूल रूप में उपस्थित नहीं हैं। ये अपने मूल रूप में उपस्थित है नहीं, ये चट्टानें अपने रूपांतरित रूप में उपस्थित हैं। ये अपने रूपांतरित रूप में उपस्थित हैं, या आज हमको जो देखने को मिल रहा है वो इनका रूपांतरित रूप है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये अपने मूल रूप लगभग खो चुकी हैं, लगभग पूर्णतः ये अपना जो स्वरूप है, मूल स्वरूप है, उसको क्या कर चुके हैं, ये खो चुकी हैं। लिखेंगे इसको, है ना, ये मूल रूप अपनी ये खो चुकी हैं। ठीक, और आज का ये हो गया सी पॉइंट। आज का देख रहे हैं हम बी, इसका जीवन या इसका जीव एवं जीवाश्म, इसका जीव एवं जीवाश्म। ये जो चट्टानें हैं, ये जो ग्रेनाइट चट्टान है, इनका हम घरेलू उपयोग में कैसे, जैसे कि हम मकान भवन के जो निर्माण है उनमें हम कर सकते हैं। ठीक है ना, किचन वगैरह में कर सकते हैं। अच्छा, इन क्षेत्र विशेषों में जो चट्टानें पाए, जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि लोहा है, तांबा है,
अभ्रक है। ठीक है, इस प्रकार की ये जो खनिज संपदाएं हमारे इन आर्कियन चट्टानों के क्रम में देखने को मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है डी, जीव एवं जीवाश्म। जीव एवं जीवाश्म, जीव एवं जीवाश्म। ठीक है, जीव एवं जीवाश्म। ठीक है, तो हम इसमें कुछ बेसिक पॉइंट की बात करते हैं कि ये जो चट्टानें हैं बहुत पुरानी और बहुत प्राचीन चट्टानें हैं, इसलिए इन चट्टानों पर कोई भी जीवाश्म उत्पन्न या जीवाश्म की उपस्थिति का प्रमाण नहीं है, या जीवाश्म उपस्थित उसमें नहीं है। ठीक है, दूसरी बात कि ये चट्टानें बहुत ही तप्त अवस्था में रही हैं, बहुत ही तप्त या बहुत ही गर्म अवस्था में मिली है, गर्म अवस्था से ठंडे होने के बाद बनी है ये। तो इन पे हम कह सकते हैं कि उस समय जब ये बनी थी उस समय इन पर या इन चट्टानों पर कोई जीवन नहीं था, कोई जीवन नहीं था, या ये चट्टानें कह सकते हैं कि ये जीवाश्म रहित हैं। ये चट्टानें जीवाश्म रहित हैं, बिल्कुल ध्यान देंगे आप। इनमें जीवाश्म उत्पन्न नहीं है, ये इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि चट्टानें बहुत गर्म और तप्त अवस्था में विद्यमान थी। ये चट्टानें धीरे धीरे ठंडे होने के कारण बनी, इनमें इसलिए जीवाश्म रहित हैं, इसलिए इनमें जीवाश्म नहीं है, और ये चट्टान अत्यंत ही प्राचीन है। और इन प्रकार और इन चट्टानों का प्रमाण उस समय, इन चट्टानों का प्रमाण उस समय से है जब हमारे पृथ्वी पर जीवन ही नहीं था। इन चट्टानें इतनी प्राचीन चट्टानें हैं कि उस समय हमारे पृथ्वी पर जीवन ही नहीं था। तो ये था भाई आज का आपका टॉपिक, और आज के टॉपिक में कोई समस्या, बाकी आप स्वस्थ रहें, खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, और बस आज के लिए इतना ही। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। वैसे मैं कभी बोलता नहीं कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कभी नहीं बोलूँगा, ये आपकी मर्जी, आपकी स्वेच्छा है। ठीक है, तो जैसा आपको बढ़िया लगे आप बिल्कुल मस्त खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए। और आपने आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा और आप पूरी क्लास में बने रहे, तो आज के लिए आप इस क्लास के लिए धन्यवाद, और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।